अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम खान उड़ीसा कटक का। और आज मैं बात करने जा रहा हूं 15 अगस्त। असल में आजादी का असली मतलब क्या है? 15 अगस्त एक ऐसा दिन जब पूरा हिंदुस्तान तिरंगे के रंग में रंग जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या आजादी सिर्फ एक मुल्क का आजाद होने का नाम है या फिर आजादी का मतलब कुछ और भी है? इस्लाम हमें क्या सिखाता है? क्या हम मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपनी आजादी की असली कीमत समझते हैं? आज के वीडियो में हम इसी बात को समझाने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ पूरा बने रहिए। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 ए है, आजादी का असली मतलब क्या है। हम आजादी का जश्न तो मनाते हैं, स्कूल में तिरंगा तो फहराते हैं, राष्ट्रीय गाना तो गाते हैं, देशभक्ति के गीत तो सुनते हैं, लेकिन आजादी की असली जिम्मेदारियां क्या है? आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं। आजादी का मतलब ये भी है कि हम अपने मुल्क को अपनी जिम्मेदारियां समझें। एक अच्छा सिटीजन वो होता है जो सिर्फ अपने हक की बात नहीं करता बल्कि अपने फर्ज को भी समझता है। और इस्लाम हमें इंसाफ, अमन, सच्चाई और दूसरों के हुकूक का एहतराम करना भी सिखाता है। तो ये था हमारा आजादी का असली मतलब, इस्लाम और अपने वतन से मोहब्बत। इस्लाम हमें अपने आसपास के लोग के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक ऐसा मुआशरा कायम किया जहां मुख्तलिफ कबीले और जमात के लोग एक सोसाइटी का हिस्सा थे। आपने अपने पड़ोसी के लिए हिफाजत चाहा, आपने मुल्क की तरक्की चाहा और आपने मुल्क में रहने वाले हर एक इंसान के हुकूक का एहतराम किया। ये सब एक जिम्मेदार इंसान की निशानी है। वतन से मोहब्बत का मतलब किसी दूसरे से नफरत करना नहीं। वतन से मोहब्बत का मतलब ये है अपने मुल्क में अमन, नफरत और भाईचारा दिखाना। तो ये था हमारा इस्लाम और अपने वतन से मोहब्बत। तो फिर हम और एक पार्ट आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती। हमारा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? सिर्फ इसका तिरंगा या सिर्फ इसका जमीन? नहीं, इसकी असली खूबसूरती, इसकी असली डिवर्सिटी है। कहीं अजान की आवाज, कहीं मंदिर की घंटी, कहीं गुरुद्वार का सीबा, कहीं चर्च की प्रेयर, और इस सब के बीच एक ही मुल्क, वो है हमारा हिंदुस्तान। हमारी पहचान अलग हो सकती है, हमारी इबादत का तरीका अलग हो सकता है, हमारा जुबान अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही मुल्क के रहने वाले बासिंदे हैं। और जब देश हमारा मुश्किल वक्त में गुजर रहा है तब हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। तो ये था हमारा हिंदुस्तान की असली खूबसूरती। इस्लाम का पैगाम। इस्लाम का पैगाम क्या है? कुरान हमें इंसाफ और नेकी की तालीम देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। तो सोचिए, अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़ते हैं, किसी मजलूम के साथ इंसाफ की बात करते हैं, तो हम अपने मुल्क को बेहतर बना रहे हैं। 15 अगस्त पर सिर्फ सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाना ही काफी नहीं है। एक सवाल खुद से भी पूछिए, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ? हम अक्सर कहते हैं मेरा देश महान, लेकिन देश तब महान बनता है जब उसके लोग महान काम करते हैं। जब कोई भूखे को खाना खिलाता है, जब कोई किसी का आंसू पोंछता है, जब कोई नफरत के बदले मोहब्बत चूज करता है, जब कोई जुल्म के बदले इंसाफ के साथ खड़ा रहता है। यही आजादी की असली रूह है। आजादी हमें मिली है, इस आजादी को बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए ये सब चीज इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये है हमारा इस्लाम का पैगाम। 15 अगस्त सिर्फ एक स्टाटस मत लगाइए, एक अच्छा काम कीजिए, एक जरूरतमंद की मदद कीजिए, एक भूखे को खाना खिलाइए, किसी उदास इंसान को उम्मीद दीजिए, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक कीजिए, और सबसे जरूरी अपने दिल से नफरत को कम कीजिए और मोहब्बत को बढ़ाइए। क्योंकि एक बेहतर हिंदुस्तान सिर्फ हुकूमत नहीं बनाती, एक बेहतर हिंदुस्तान हम सब मिल के बनाते हैं। ए अल्लाह, हमारे हिंदुस्तान में अमन अता फरमा, हर घर में खुशियां अता फरमा, गरीब और जरूरतमंद की मदद अता फरमा, हमारी दिलों से नफरत दूर अता फरमा, हमें सच्चाई, इंसाफ और नेक अमल की तौफीक अता फरमा, और हमारे मुल्क को अमन और तरक्की अता फरमा। आमीन। और 15 अगस्त सिर्फ सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को याद करने का दिन है। अगर आपको ये वीडियो, ये मैसेज अच्छा लगा हो, कमेंट में सिर्फ एक अल्फाज लिखना, हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।